गोपालपुर खैरा की घटना है और यहाँ आशुतोष कुमार जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे और इन थाने से भी बात की, क्योंकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ था, जबकि परिवार का देख रहे आप रो रो कर बुरा हाल है। आशुतोष भैया, आप आए थे परिवार से मिलने के लिए और फिर प्रशासन से बात की, क्या बात हुआ? देखिए, ब्रिजनंदन पासवान जी हैं और इनके बेटे बिनेश्वर पासवान की हत्या विगत दिनों कर दी गई लाठी डंडे से पीट पीट कर। और परिवार का स्थिति आप देख सकते हैं, ये दोनों बच्चे हैं उनके। अभी पत्नी देख सकते हैं, महज 30 वर्ष उम्र थी उस युवा की। और इस पे कुछ अपराधी प्रवृत्ति के जो प्रशासन और नेताओं के संरक्षण में जो पल रहे हैं, यहाँ के वर्तमान मुखिया देवेंद्र चौधरी उर्फ डोमन चौधरी, जिनके संरक्षण में हत्या की गई, मुख्य अभियुक्त हैं। 4 कुल नामजद अभियुक्त थे, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और जो मुख्य अभियुक्त देवेंद्र चौधरी उर्फ डोमन चौधरी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं। अभी हमने थाना प्रभारी महोदय से बात की है और हमने कहा है कि मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम मुआवजे वाला प्रोसेस कर दें। हमने मुआवजा का प्रोसेस तो सरकारी काम है, वो तो सबको मिलना है, जिसके घर में भी हत्या होगी वो मिलेगा। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं हो रही? तो बोले कि उसकी भी गिरफ्तारी पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। हमने ये भी कहा कि हम जल्दी आपसे थाना में आकर मुलाकात करते हैं। क्योंकि ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये नहीं है कि हम आज यहाँ आए हैं तो ये इस बात का एहसान जता रहे हैं। इस बात को समझिए कि क्या इनके जगह पर कोई पूंजीपति या किसी धनवान व्यक्ति के बेटे की लाठी से पीट पीट कर हत्या हो जाती, तो क्या कोई नेता इनका आंसू पोंछने नहीं आता? बड़े बड़े नेता यहाँ से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर दिल्ली तक इनके आंसू पोंछने के लिए, इनके दरवाजे पर चमचागिरी करने के लिए, हितैषी बनने के लिए पहुंच जाते। लेकिन आज चूंकि ये पासवान समाज से हैं, दलित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हैंड टू माउथ हैं, बेचारे कमाते हैं और खाते हैं, इनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो किसी किसी ने ये जरूरत महसूस नहीं की कि भाई इनका बेटा, जवान बेटा मारा गया है, नृशंस हत्या की गई है, तो हम जाकर उस परिवार का कम से कम आंसू पोंछ सकें। ना तो वर्तमान जो 5 साल से सांसद हैं, ना इधर के हमको लगता है विधायक भी नहीं आए होंगे, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी नहीं आए। तो आगे क्या कीजिएगा आप यहाँ से? अभी तो थाने प्रभारी से बात कर लिया, आगे गिरफ्तारी नहीं होती है थाना तो? प्रभारी से बात हुई है, अभी थाना प्रभारी से एक बार मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात करके हम तो यही बार बार उनसे कहेंगे और ये दबाव बनाया जाएगा कि भाई जो मुख्य नामजद अभियुक्त है, जिसके संरक्षण में इसकी हत्या हुई है, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी हो, स्पीडी ट्रायल करवाइए। और इस तरह की जो नृशंस हत्या है उस पर रोकथाम के लिए जो भी, मतलब अगर इस पे कार्रवाई नहीं होगी, ये मॉब लिंचिंग का मामला है। 10-20 लोग किसी को लाठी डंडे से पीट कर यदि मार रहे हैं तो मॉब लिंचिंग। इसी तरह से किसी और का भी कहीं और मनोबल बढ़ेगा यदि कार्रवाई नहीं होगी तो। कल किसी और के साथ घटना घट सकती है, परसों किसी और के साथ घट सकती है। आए दिन लोग देख रहा है कि अलग अलग जगह पे कहीं प्रशासन के साथ ही लोग घटना कर दे रहा है, कहीं किसके साथ घटना कर दे रहा है। तो इस तरह से समाज में एक माहौल बिगड़ेगा और समाज सही दिशा नहीं गलत दिशा में जाएगा। कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, फिर कहाँ दिखता है? ये तो हमसे ज्यादा ही चाचा बताएंगे कि सुशासन की सरकार है कि क्या है। दिन दहाड़े यहाँ से कितना किलोमीटर पर, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बुलाकर, फोन करके बुला के और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी जाती है। और इसको यदि सुशासन कहता है तो ये लानत है ना ऐसी सुशासन पर। इससे बढ़िया तो कुशासन ही था ना, इससे बढ़िया तो कुशासन था। ये तो लानत है ऐसा सुशासन पर। नहीं चाहिए ऐसा सुशासन हम लोग को। हमारा बेटा परिवार जीवित रहे, हमको बस ऐसे ही शासन चाहिए। हमारे बेटे और पोते की, हमारे भाई की लाठी डंडे से पीट कर हत्या नहीं कर दी जाए, हमें ऐसा शासन चाहिए। तो अभी इनके साथ हम हैं और आगे प्रशासन से मिलकर इनके, सबसे पहली न्याय तो ये है कि जो इनका बेटा चला गया वो हम वापस नहीं ला सकते, ये हमारे बस की बात नहीं। हम कितना भी प्रयास कर लेंगे हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन
इनकी आत्मा को थोड़ी ठंडक मिले, जो लोग भी इसमें आरोपित है, जो लोग जिसने भी ये हत्या की है उसको सजा मिले, तो कुछ इनके आत्मा को ठंडक मिलेगी। हम वो ठंडक देने का प्रयास करेंगे और जितना बन सकेगा हम अपने स्तर पे इनके लिए लड़ेंगे। तो जैसा कि आशुतोष जी से सुन रहे थे, अपने विचार को रखे कि प्रशासन से बात किए हैं, मिलेंगे भी जा करके और आगे चल के कार्रवाई करेंगे। अगर प्रशासन के तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर अपने तरीके से इनका जो है रूल उस तरह से काम करते और करेंगे। आगे बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।